students, let's see the second part of this chapter. इंडक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कुछ पॉइंट्स कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या हो, रेस्ट पे हो, मतलब चार्ज जो होगा हम स्टैटिक लेके चलेंगे, रेस्ट पे लेके चलेंगे. सो इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the charges at rest. Some important points about conductor. तो कंडक्टर के कुछ important points हैं जो हम पहले पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है चार्ज रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन. आपने कभी सोचा है कि चार्ज जो होते हैं कंडक्टर में वो हम सरफेस पे ही क्यों लेते हैं? चार्ज तो भाई हमारा कोई भी चार्ज बॉडी है तो चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, बॉडी के अंदर होना चाहिए. लेकिन हम जब भी बात करते हैं कंडक्टर की तो जो चार्ज होता है हमारा वो क्या होता है, हमेशा हम सरफेस पे मान के चलते हैं. तो वी ऑलवेज सेज दैट द चार्जेस रिसाइड्स ऑन इट कंडक्टर आउटर सरफेस. तो किस वजह से होता है ये? हमारे पास क्या होता है, जो कंडक्टर है, मान लो हमने एक बॉडी ली है, ठीक है, तो उस बॉडी में हमने एक तरह के चार्ज माने हैं, या पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज. ठीक है, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और नेगेटिव चार्ज भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. जब हमने क्या लिया, एक तरह के चार्ज लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज हमने दिया इस बॉडी को, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के इनेमी होते हैं. इनेमीज क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं ना. तो यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे. अब देखो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर का आउटर सरफेस है, इससे बाहर तो नहीं जा सकते ना, इसकी सरफेस तक ही जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ तक ही होगी. तो चार्ज हमारे क्या होंगे, सारे चार्ज उसकी सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. इसलिए जो हमारे कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे ही रिसाइड करता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बॉडी सरफेस. सिग्मा क्या हो गया यहाँ पे हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, आर हमारा क्या है, लोकल रेडियस हो गई. ठीक है, कोई भी बॉडी है उसकी हमारी क्या हो गई, लोकल रेडियस हो गई. इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए इसको हम समझते हैं. हमने क्या लिया, कोई भी रैंडम सरफेस ले लिया, कोई भी रैंडम सरफेस मान लो, मतलब उसकी रेडियस हमारी क्या होगी. अब देखो यहाँ पे हमारे क्या बन रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके सरफेस पे सर्कल ड्रॉ किए. ठीक है, इसके हर सरफेस पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट को कंसीडर किया और वहाँ से सर्कल ड्रॉ किए. अब देखो इसको मैं मान लेती हूँ, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट है हमारा उसकी रेडियस R1, सेकंड जो है उसकी रेडियस R2, थर्ड होगा उसकी R3, R4 एंड R5. ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसकी रेडियस ज़्यादा है, जो फर्स्ट वाला जो हमारा सर्कल है उसकी रेडियस ज़्यादा हो गई. ठीक है, उसके बाद हमारे कौन से सर्कल की रेडियस, R2 की ज़्यादा. ठीक है, उसके बाद हमारी R4 की ज़्यादा हुई रेडियस, उसके बाद सॉरी R5 की ज़्यादा हुई, उसके बाद हमारी किसकी हुई, R4 की ज़्यादा हुई, और फिर R3 की ज़्यादा हुई. ठीक है, अब इसको देखते हैं हम, जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी, हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लोकल रेडियस के. तो जिसकी रेडियस ज़्यादा है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. मीन्स सिग्मा, अगर आर हमारा क्या होगा, लेस होगा, तो सिग्मा हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा. और आर अगर हमारा जिस भी सर्कल का ग्रेटर है तो उसका सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो. ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ. ये मान लो हमने कोई भी प्लस क्यू चार्ज ले लिया. ठीक है, चार्ज है, और मैंने कोई भी एक अनदर
बॉडी ले ली, ठीक है। ये कोई भी न्यूट्रल बॉडी मैंने ली है। यहाँ पे इंडक्शन का एक केस होगा। देखिए इंडक्शन का जो पॉइंट है वो हमारे नीट एंड अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनमें भी इनसे इस इंडक्शन के पॉइंट से हमारे कई क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। तो इंडक्शन के पॉइंट को अच्छे से समझना आपको। तो हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ये कोई भी मैं बॉडी लेके आई हूँ इसके पास कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है। अभी ये हमारी बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हमारे इसमें क्या है, सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें पता है अगर यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, प्लस क्यू चार्ज से कैसे निकलेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में निकलेगी, ठीक है। ये हमने क्या कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारी निकलेगी, अब हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसके सरफेस पे हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर क्रिएट हुए हैं तो पॉजिटिव चार्ज भी कहीं ना कहीं होंगे। तो नेक्स्ट सरफेस पे हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमें पता है कहाँ से कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना। मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव भी हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुई है इस बॉडी के अंदर वो हमारी किसकी वजह से हुई है, इंडक्शन की वजह से हुई है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या बोल सकती हूँ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकती हूँ, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ है, जो ये हमने एक्सटर्नली जो चार्ज ले रखा है पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या बोल दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। अब देखिए जो हमारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से कोई ना कोई फोर्स क्रिएट होगा। यहाँ पे हमारा फोर्स लगेगा, हमारा इंड्यूस्ड फोर्स लगेगा, ठीक है ना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सा फोर्स लगा, हमारा इंड्यूस्ड फोर्स लगा है। अब इंड्यूस्ड फोर्स की डायरेक्शन हमारी किस साइड होगी, ये मैं मान लेती हूँ लेफ्ट, ये मान लेती हूँ राइट, ठीक है। अब इंड्यूस्ड जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमारी किस साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी। और जो हमारा, अब देखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड फोर्स जनरेट हुआ, वैसे ही हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन हमारी किस साइड हो जाएगी, राइट साइड हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एफ एक्सटर्नल हो गया। देखिए एफ इंटरनल की डायरेक्शन किस साइड है, लेफ्ट साइड, और एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन किस साइड है, राइट साइड। अब यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा वो तब तक होगा जब तक यहाँ पे क्या नहीं हो जाए, इक्विलिब्रियम क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको मैं क्या मान सकती हूँ, जो नेगेटिव जो है हमारा एफ इंड्यूस्ड की वजह से क्या हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल, और इसकी वजह से क्या हुआ है, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मोशन कब तक होगा, जब तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं बन जाए। यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे हमारी क्रिएट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो हमारा टोटल फोर्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जो एफ इंटरनल है हमारा वो, मतलब एफ इंड्यूस जो है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा। और जब दोनों फोर्स हमारे इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कंसेप्ट था सारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। उसके बाद हमारा आता है कंडक्शन ओनली टेक्स प्लेस इन मेटल। ये हमारा जो कंडक्शन होगा वो हमारा हमेशा किसके अंदर होता है, मेटल्स के अंदर होता है। हमें पता है जो हमारे आयंस जो बनते हैं, ठीक है ना, जो चार्ज होते हैं, मतलब जो स्टेबिलिटी की हम बात करें, ठीक है, पेयर्स जो बनाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो वो सारा कंसेप्ट हमारा किसके अंदर आता है, मेटल के अंदर आता है। और कंडक्शन हमारा किसके
अंदर होता है, मेटल्स के अंदर ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये जो है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे किसी भी बॉडी के साथ, ठीक है, और फिर भी हमारा क्या हो रहा है, चार्ज क्रिएट हो गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया है, इसमें हमने एक न्यूट्रल बॉडी को लिया है। न्यूट्रल मतलब ये नहीं बोल सकते कि हम, अगर मैं इसको क्या करती हूँ, टच करती हूँ इस बॉडी को, तो मुझे किसी तरह का कोई करंट नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा मुझे किसी तरह का शॉक, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो हमारे क्या है, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये बॉडी क्या न्यूट्रल है, और न्यूट्रल हमें पता है न्यूट्रल किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में हमने क्या किया, मैं कोई भी मैंने चार्ज बॉडी ले ली, मान लो एक मैंने नेगेटिवली चार्ज रोड ले ली, ठीक है। इस नेगेटिवली चार्ज रोड को जब मैं इस स्फीयर के पास लेके आऊँगी तो ये मेरी न्यूट्रल बॉडी है। अभी तक जब मैं नेगेटिव को इस न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आई तो मुझे पता है यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है, ठीक है। तो क्या होगा, नेगेटिव के पास हमारा कौन सा चार्ज आएगा, पहले बता चुकी हूँ ना मैं कि नेगेटिव अगर चार्ज है तो नेगेटिव के पास कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे चार्ज तो हमारे पहले से ही थे, बस वो चार्ज हमारे क्या हो गए, सेपरेशन हो गया चार्ज का, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और इस सरफेस पे हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमने ये देखा, अब थर्ड पार्ट में हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज रोड है, चार्ज हमारे क्या हो गए, इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस सरफेस पे हमारे क्या थे, नेगेटिव चार्ज थे। अब इस केस में हमने क्या कर दिया, इसको अर्थिंग कर दिया, और फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो हमने क्या कर दिया, इसको ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है। हमें पता है किसी भी जो हमारा कंडक्टर होता है, करंट फ्लो होता है, वो किसकी वजह से होता है, चार्जेस की वजह से होता है। लेकिन वो फ्लो जो होगा हमारा चार्जेस की वजह से तो होता है, लेकिन किस चार्ज की वजह से होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, सिंगल चार्ज की वजह से होता है, और वो चार्ज कौन सा होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हमारे क्या थे, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। अब ये जो सारे चार्ज थे हमारे, वो सारे कहाँ चले गए, हमारे ग्राउंडेड हो गए, अर्थ के अंदर चले गए। अब अर्थ के अंदर आप सोचेंगे कि अर्थ के अंदर वे कैसे चले गए, अर्थ के अंदर हमारे चार्ज ये यूं गए हैं कि हमने क्या किया है, अर्थ हमारी क्या होगी, अर्थ जो होती है उसका हमारा क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो क्या होता है हमारा, लोअर होता है। और जो ये बॉडी है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा क्या है, हाई है, ठीक है। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि जो अर्थ है उसकी जो वोल्टेज है वो हमारी क्या है, लो है, और जो ये बॉडी है इसकी वोल्टेज क्या है, हाई है, ठीक है। तो हमें पता है कि करंट हमारा क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो इसी वजह से हमारे क्या होंगे, ये चार्ज हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से मूव करके किस में चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड का केस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अब फोर्थ केस में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारी नेगेटिवली चार्ज रोड है, यहाँ पे हमारे कौन से चार्ज बचे हैं, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचे हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो है हमारे इस बॉडी के अंदर, अब इनको फ्रीली मूव कराना है हमें, ठीक है। फ्रीली मूव कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई नेगेटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करके रखे हुए हैं, बाउंड करके रखे हुए हैं। जब मैं इस रोड को क्या करूँगी, यहाँ से हटा दूँगी तो ये बॉडी मेरी क्या हो जाएगी, बॉडी में चार्ज जो है वो क्या करने लग जाएंगे, फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट केस के अंदर मैं यही करती हूँ, जो मेरा फिफ्थ केस है उसमें मैंने क्या किया है,
इस रोड को मैंने हटा दिया और ये मेरे चार्ज जो हैं इस बॉडी के अंदर फ्रीली मूव करने लगे। तो इंडक्शन में हमने देखा कि विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, मैंने इस रोड को टच नहीं किया कहीं पे भी, लेकिन फिर भी मेरी क्या थी, जो न्यूट्रल बॉडी थी उसमें क्या हो गया, चार्ज आ गया। ठीक है, तो इंडक्शन में हम ये देखते हैं। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। सो थैंक यू।